हमारे पास इस क्वेश्चन में दिया हुआ है अ रेक्टेंगुलर वायर लूप ऑफ विड्थ ए इज सस्पेंडेड फ्रॉम द इंसुलेटेड पैन ऑफ अ स्प्रिंग बैलेंस एज शोन इन फिगर। तो हमारे पास ये स्प्रिंग बैलेंस दिया हुआ है जिस पे हमने रेक्टेंगुलर जो हमारे पास वायर है जिसकी विड्थ हमारे पास ए दिया हुआ है, हमने उसे हाँ देखो हमारे पास विड्थ दिया हुआ है, लेंथ नहीं दी हुई है यहाँ पे। सही है। अरे इतना विड्थ ये है और ये रेक्टेंगुलर है, मतलब ये वाले भी क्या हुआ है अपने पास, यहाँ पे भी ए हुआ विड्थ। सही है। ये वाला विड्थ भी क्या हो गया अपने पास, ए हो गया। फिर हमें बोला जा रहा है a current I exist in the एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द लूप। मतलब ये जो हम इसे लूप की तरह ट्रीट कर रहे हैं उसमें जो आई फ्लो हो रहा है वो आई ऐसे फ्लो हो रहा है। सही है। आई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है अपने पास। यहाँ तक बात समझ में आ रही। फिर हमें बोला जा रहा है द मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट इन द लोअर रीजन। तो हमारे पास ये जो रीजन है, ये जो स्प्रिंग अपने पास दिया है उससे लोअर रीजन पे अपने पास जहाँ पे हमारा बेसिकली हमारे पास लूप है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है जिसका स्ट्रेंथ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। सही है। फिर हमें बोला जा रहा है फाइंड द चेंज इन द टेंशन ऑफ द स्प्रिंग इफ द करंट इन द लूप इज रिवर्स्ड। तो हमें बताया जा रहा है कि हमें टेंशन बताना है, चेंज इन टेंशन बताना है जब ये आई का फ्लो है हमने रिवर्स कर दिया। मतलब पहले आई किधर फ्लो हो रहा था, वेन आई किधर फ्लो हो रहा था अपना एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद हमने उसे रिवर्स करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब इस तरफ फ्लो करवा दिया है। तब हमें चेंज इन टेंशन या बेसिकली जो हमारा चेंज इन फोर्स होने वाला है वही किससे बराबर हो जाएगा, वही चेंज इन टेंशन के बराबर है। तो सबसे पहले तो मुझे जब हमारा जो आई है उसकी जो इनिशियल डायरेक्शन हमारे पास दी हुई थी हम उसमें सबसे पहले क्या बता देते हैं, फोर्स बता देते हैं। सो देखो अगर मैं इसे नाम दे देता हूँ तो ये हमारे पास है ए पॉइंट, ये है बी, ये है सी और ये है डी। हमारे पास विड्थ दिया हुआ है। सही है। तो मैं चाहूँ तो फोर्स फाइंड आउट कर सकता हूँ इन दोनों के अक्रॉस। तो यहाँ पे फोर्स बताना है और यहाँ पे फोर्स बता देते हैं। सही है। तो जो हमारा फोर्स होने वाला है उससे सबसे पहले डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो मेरे पास जो फोर्स है, अच्छा उससे पहले हम फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हो जाता है आई एल क्रॉस बी। सही है। जिसमें जो हमारा फोर्स होता है, जिस पे जो हमारा फोर्स होता है वो एल के भी और बी के परपेंडिकुलर होता है। सही आंसर। देखो हमारा जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर है किस पे, लेंथ पे, और जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर है किस पे, बी पे। सही है। हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तीनों ही एक दूसरे के। देखो फिर हमारे पास दिया गया हुआ है एफ, ये हो जाएगा मेरे पास आई एल बी साइन थीटा। और यहाँ पे जो थीटा, थीटा मतलब क्या अपने पास साइन थीटा, थीटा है एल और बी के बीच में एंगल। यहाँ पे देखो जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड की मैग्नेटिक फील्ड है और जो मेरा लेंथ है वो मेरे पास ऐसे दिया हुआ है। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है 90। तो साइन 90 होता है 1। तो ये हो गया आई एल बी। इनिशियली मेरे पास फोर्स कितनी थी, आई एल बी। सही है। अब बात कर लेते हैं फोर्स की डायरेक्शन की। देखो फोर्स की जो डायरेक्शन है तुम लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड आउट कर सकते हो। सही है। लेफ्ट हैंड थंब रूल है अपना जो, या फिर तुम पाम रूल से भी बता सकते हो। सो यहाँ पर अगर तुम फोर्स की डायरेक्शन बता रहे तो ये हो जाए तुम्हारे पास अपवर्ड। सही है। अपवर्ड फोर्स आ जाएगा तुम्हारे पास। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड है, जो तुम्हारा आई फ्लो हो रहा है वो आई ऐसे फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो फोर्स तुम्हारे अपवर्ड फ्लो हो रहा है यहाँ पे। सही है। अब अगर मैं बोलूँ कि जब मैंने रिवर्स कर दिया आई तो मेरे पास कुछ ऐसा सिनेरियो हो जाएगा। ये मेरे पास इनिशियल था तो मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 है ये। सही है। अब यहाँ पे लिख देता हूँ व्हेन आई इज रिवर्स्ड। इससे मतलब आई किधर फ्लो हो रहा है, अब फ्लो हो रहा है वो क्लॉकवाइज।
तो मेरे पास जो सिनेरियो ऐसे बन रहा था, अब ये ऐसे बन जाएगा। अब इसमें जो आयरन फ्लो है ऐसे हो रहा है अपने पास, ये लेंथ अपने पास दिया हुआ, सॉरी ब्रेड्थ दिया हुआ है, ये ए है, ये ए बी सी डी एज इट इज़, और इसमें आई ऐसे फ्लो हो रहा है। अगर अब मैं यहाँ पे आई की वैल्यू बताना चाहता हूँ, सो देख लो, सॉरी फोर्स ईयर मैं वैल्यू बताऊँ तो देखो आई जो है मेरा फील्ड अभी भी इनसाइड है, आई मेरा इस तरफ फ्लो हो रहा है, और जो मेरा फोर्स हो जा रहा है फिर इसलिए डाउनवर्ड होने वाला है डायरेक्शन इसकी। मेरा जो आई है वो इस तरफ फ्लो हो रहा है, और जो मेरा जो फील्ड है वो इनसाइड ही है। तो मेरे पास जो फोर्स है यहाँ पे वो कैसे फ्लो होने वाला है, वो फ्लो हो जा रहा है मेरे पास इनसाइड, या फिर कह सकते हो इनवर्ड फ्लो होने वाला है। सही है, डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है मेरे पास। इन दिस केस मेरे पास जो फोर्स है वो डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है। तुम इसे लेफ्ट हैंड रूल से बता सकते हो, लेफ्ट हैंड थंब रूल से। जो मेरे पास फिर फोर्स से वैल्यू आ जा रही वो क्या हो जा रही है यहाँ से, दे रहे तुम्हें पता है एल और बी के बीच में एंगल फिर से 90 होने वाला है। सो यहाँ से मैं डायरेक्टली बताऊँ तो ये हो जा रहा आई एल बी। सही है, यहाँ तक सही है। बट अगर मुझे डायरेक्शन भी बताना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर डायरेक्शन भी बताया, तो यहाँ पे जो आई है मेरा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे आई के सामने एक माइनस भी रखने वाला है। सही है, तो मुझे अब क्या बताना है, मुझे बताना है चेंज इन फोर्स मेरा चेंज इन टेंशन के बराबर है। ये हो जाए मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। सो जो मेरा चेंज इन टेंशन है या चेंज इन फोर्स है, ये जो है अपने पास टेंशन है। सही है, अब मुझे इस टेंशन की ही वैल्यू बतानी है, तो ये हो जा रहा है मेरे पास जो मेरे पास F1 और F2 बेसिकली जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इसे मान लेते हैं ये फोर्स 1 था, ये फोर्स अपने पास 2 है। तो ये क्या हो जाए मेरे पास, ये हो जाए मेरे पास F1 माइनस F2। सही है, तो ये हो जाना चाहिए मेरे पास आई एल बी, और यहाँ से हो जाएगा मेरे पास माइनस माइनस आई एल बी। ये हो जाए मेरे पास 2 IL B, और यहाँ पे L मतलब है लेंथ, और लेंथ मेरे पास या बेसिकली लेंथ नहीं, जो डिस्टेंस होता है, सेपरेशन डिस्टेंस होता है, उसे बोला जाता है L। तो यहाँ पे L मेरे पास दिया हुआ है A, तो ये हो जाए मेरे पास 2, मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है नहीं ये, 2 AIB। तो यही क्या है मेरे पास चेंज इन टेंशन, यहाँ पे T डिनोट कर देते हैं इसे। सही है, तो यही क्या मेरे पास फाइनल आंसर भी है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।